दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। कल रात को बहुत अमेजिंग अलार्म कॉल हो रही थी नीचे। रिज़ॉर्ट में बैठे थे, अचानक ही लगभग 7:30-8 बजे के आसपास बहुत तेज़ अलार्म कॉल होने लगी। स्पॉटेड डियर थे जो रिज़ॉर्ट के पीछे से ही बोल रहे थे। अब पीछे से स्पॉटेड डियर इतनी पास से बोल रहा था और इतनी तेज़ बोल रहा था कि सोचा हमने कि क्यों ना हम रिज़ॉर्ट के पीछे आकर बैठे और देखने की और समझने की कोशिश करें कि आखिर स्पॉटेड डियर बोल क्यों रहा है। तो जब भी अलार्म कॉल होती है तो ज़रूर कोई प्रेडेटर आसपास होता है और हमें भी उम्मीद थी कि हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो आप सामने देख सकते हैं कि रिज़ॉर्ट के पीछे जो रिवर बेड बन गया है, यहाँ पर अलार्म कॉल हो रही थी। सामने स्पॉटेड डियर खड़े थे, बहुत साफ नज़र आ रहे थे और लगभग 5-6 स्पॉटेड डियर थे जो बोल रहे थे। अब काफ़ी देर हो गई थी हमें बैठे हुए, हम नीचे चलने वाले हैं। अभी कोई चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। पता लग चुका था कि नीचे ज़रूर कोई प्रेडेटर चलने वाला है और हमें उम्मीद थी कि हमें वो देखने को मिलेगा। तो लगातार स्पॉटेड डियर के बोलने पर हम यहाँ पर आके बैठ गए। ये जो आप कुर्सियाँ देख सकते हैं, हम यहाँ आकर बैठ गए और हमें साफ़ नज़र आ रहा था एरिया। काफ़ी देर कॉल होती रही, कुछ भी नज़र नहीं आया। अलार्म कॉल होकर बंद हो गई। हम आपस बातों में लग गए, क्योंकि देखिए जब भी अलार्म कॉल होती है हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको कोई ना कोई प्रेडेटर नज़र आ जाएगा, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रेडेटर नज़र आ जाता है। अब क्योंकि अलार्म कॉल बंद हो चुकी थी और आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो हम आराम से चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते कुछ समय हो चुका था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार फिर अलार्म कॉल होने लगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, जहाँ ये आप वाटर पैच देखेंगे, इसके बियॉन्ड जो रेत है उसके पीछे कुछ पत्थर पड़े हैं, वहाँ पर स्पॉटेड डियर थे, साफ हमें नज़र आ रहे थे। लगातार स्पॉटेड डियर बोल रहे थे। अब वो बोल रहे थे लगातार, हमारा एक बार दोबारा ध्यान खींचा अलार्म कॉल्स ने जो हो रही थी। और अक्सर यहाँ टाइगर और लेपर्ड का मूवमेंट होता है। अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे ना के बराबर है और यहाँ से अक्सर टाइगर और लेपर्ड क्रॉस करते हैं, नदी पर घूमते हैं। ये कोसी रिवर बेड है सारा का सारा। जो सामने आप नदी देख रहे हैं वो कोसी है और काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पे टाइगर और यहाँ पर लेपर्ड पाए जाते हैं। तो बैठे बैठे फिर काफ़ी समय बीता, कुछ भी नज़र नहीं आया। अलार्म कॉल एक बार फिर हुई और एक बार फिर बंद हो गई। तो जैसे ही अलार्म कॉल इस बार बंद होती है तो हम फिर भी देखना बंद नहीं करते, क्योंकि बार बार अलार्म कॉल हो रही थी और इतनी पास से अलार्म कॉल हो रही थी कि पता लग रहा था कि यहीं कहीं आसपास कोई प्रेडेटर ज़रूर है। कुछ देर देखते 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 और फिर अचानक से वो हुआ जिसने हमें बिल्कुल शॉक कर दिया। ये जो सामने आप पैच देख रहे हैं, जहाँ पर मिट्टी पड़ी है, अभी हम नीचे जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा टाइगर नज़र आया और वो टाइगर इस तरफ से निकलकर इस तरफ जा रहा था। अब उस टाइगर को देख लिया था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और आप अपने रिजॉर्ट में ही बैठे बैठे सोचिए टाइगर को देख रहे हैं, तो इससे अमेजिंग एक्सपीरियंस तो और कुछ हो नहीं सकता। तो वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और स्पॉटेड डियर लगातार पीछे से कॉल कर रहे थे और टाइगर निकलकर एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। लगभग 1 मिनट तक शायद टाइगर दिखा होगा, शायद इससे कम दिखा होगा, पर टाइगर काफ़ी बड़ा था। कुछ डिस्टेंस होने के बावजूद रिजॉर्ट में और इस जगह पर जहाँ पर वो टाइगर जा रहा था, उस टाइगर के साइज़ का बहुत आराम से पता लग रहा था कि काफ़ी बड़ा टाइगर है। थोड़ा सा टेरेन ये टफ़ है, उतरने के लिए ध्यान देकर उतरना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका पैर फिसला तो अच्छी खासी आप चोट खाने वाले हैं। तो आगे चल के देखते हैं। अब रात को तो हम नीचे नहीं आ सकते, ऑब्वियसली जंगल है और जंगल है तो नीचे टाइगर भी घूम रहा है। उस वक्त एडवाइजेबल तो बिल्कुल नहीं है कि आप नीचे आएँ चेक करने के क्या है क्या नहीं। बट सुबह हमने सोचा कि क्यों ना जाया जाए नीचे और चेक किया जाए कि नीचे रात को जंगल में हुआ क्या है। तो आप जब भी जंगल में जाते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो आपको वहाँ जाकर पता लग जाता है कि जंगल में रात को घटा गया है। पग मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, मूवमेंट यही होती है, स्क्रैच मार्क्स देखने को मिलते हैं, स्कैट देखने को मिलता है। आप उससे पता कर सकते हैं कि आखिर रात को जंगल में घटा गया है। अब ये पानी है, स्प्रिंग वाटर है जो यहाँ से बहता है। आई शो यू दैट। और फिर ये नीचे की ओर चला जाता है। बहुत साफ़ पानी इसको बताते हैं और काफ़ी इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की। 1-2 लोगों ने इसको टेस्ट भी कराया है, यूज़ करना चाहते थे वैसे किसी पर्पज़ से।
तो वो भी है एक चीज़। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था रात को जंगल में, टाइगर एग्जैक्टली निकला कहाँ से था, और अगर कुछ है ऐसा जो हम देख पाएँ। अब रात को टाइगर हमने बहुत साफ़ तरीके से देख लिया था, फिर भी आपको एक अंदर से मन में इच्छा होती है कि जब सुबह हो तो हम ज़रूर आएँ जंगल में और समझने की कोशिश करें कि रात को हुआ गया है जंगल में। तो ये वो रास्ता है जो हम लेते हैं इस तरफ आने के लिए, और आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये है पूरा का पूरा रिवर बेड जंगल का, जहाँ पे बहुत अच्छी टाइगर की मूवमेंट रहती है। तो आप ये पूरा एरिया देखिए, कहीं से भी निकला नहीं है। पर आप ये पूरा एरिया देखिए, ये बहुत खूबसूरत जंगल है। और इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि आपको इस रिवर बेड पे कोई ना कोई जानवर ज़रूर देखने को मिलता है। अभी हम नीचे जाते हैं, नीचे देखने की कोशिश करते हैं। पग मार्क्स काफ़ी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और यहीं हमने टाइगर को चलते हुए देखा था। तो एक बार ऊपर चल के देखने की, नीचे चल कर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है जो रात को यहाँ पर चला है। तो नीचे चलते हैं एक बार। जिस रास्ते से हम पहले जाया करते थे वो रास्ता, इस बार बरसात ज़्यादा पड़ी, नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी आया, तो वो रास्ता ख़त्म हो चुका है। अब आप वहाँ से नीचे नहीं उतर सकते हैं, यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे हम नीचे। लेट्स गो एंड सी। और रात को जो टाइगर चला है, आइडिया है उसके पग मार्क्स देखने का, समझने का कि वो टाइगर कहाँ से चला है। ये वाला हम रास्ता लेने वाले हैं। अब यही एक कच्चा रास्ता बचा है। तो अब आप ये देखिए कि कच्चे रास्तों से निकलना पड़ेगा आपको जंगल में कई बार, समझने के लिए, वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ को। तो थोड़ी देर मैं कैमरा रखने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ से आराम से उतर सकूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ हमें कल मूवमेंट देखने को मिली थी। पानी देखिए अब बह रहा है बिल्कुल, अभी कम हो चुका है। पहले तो यहाँ पूरी नदी आ गई थी, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉर्निंग की शुरुआत है जो आप करें। आप आसपास के व्यू को अगर देखें तो आपको समझ आएगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। नेचर ने कितना कुछ इंसान को दिया है। जो सिर्फ हमें करना है वो इसको वैल्यू करना है, इन जंगलों को बचाना है, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी इतने ही खूबसूरत माहौल में, इतने ही खूबसूरत जगह पर घूम पाए जहाँ आज हम घूम रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो नेचर ने दिया है। यहाँ से हमें वो टाइगर दिखना शुरू हुआ था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, अगर मुझे कोई पगमार्क दिखता है तो, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक कुछ नज़र वैसे आया नहीं है। कभी कभार पगमार्क्स जो होते हैं वो मिट भी जाते हैं, बिकॉज़ रात को मान लीजिए हवा चली ज़्यादा, या टाइगर की ट्रेल पे कोई और जानवर चला हो, तो वो पगमार्क्स यूजुअली मिट जाते हैं। पर जितनी पास से वो टाइगर निकला है, और इस टाइम पे तो मौसम भी नहीं है, ये सूखी मिट्टी हो और वो चला जाए, तो देखने की। अब ये लीजिए, मिल गए जी। देखिए जी, यहाँ से टाइगर चला है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हैं वो पगमार्क्स टाइगर के। ये देखिए, ये है वो टाइगर जो हमने कल रात को देखा है। और ये देखिए, मैं अपने हाथ के साथ आपको रख के दिखाता हूँ। और कल यहाँ से हमने टाइगर को देखा है ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पास से ये टाइगर निकला है। और वाइल्ड लाइफ यूजुअली आपके पास से निकल जाएगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। आइडिया है कि आप भी उन्हें परेशान ना करें। ये देखिए, इसके बाद वो यहाँ आया है, उसके बाद ये एक और पंजा है, ये काफ़ी अंदर धंसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके बाद वो, शायद यहाँ मिट्टी ज़्यादा थोड़ी कच्ची रही होगी, इस वजह से वो यहाँ है। और ये देखिए, उसके बाद ये गया है टाइगर। इसके बाद मुझे यहाँ टाइगर के पंजे नज़र नहीं आ रहे हैं, और बीच में पानी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टाइगर ने यहाँ पैर रखा होगा, और उसके बाद वो यहाँ कहीं कूदा है और वो ऊपर चढ़ा है। बट वही है, आपने रात को देखा, आप उसको फ़ोटोग्राफ तो नहीं कर पाए, बट फिर आप सुबह आए जंगल में और आपने पगमार्क्स देख लिए, तो एक डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है कि जो आपने रात को देखा है उसके पंजे कैसे हैं और क्या हैं, कहाँ से वो टाइगर आया है, कहाँ पे गया है,
ताकि आप थोड़ा और जंगल को समझने लगते हैं। तो इस जंगल से वो टाइगर आया था और मैं बहुत बार अपनी कहानियों में मेंशन कर चुका हूँ कि ये जो पैच है जंगल का, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है जंगल के एक तरफ से दूसरी तरफ को कनेक्ट करने के लिए। अगर वहाँ से किसी भी जानवर को कोसी आना है तो वो इस पैच का इस्तेमाल ज़रूर करता है। और उसके बाद अब ये आप पंजे देख सकते हैं, ये हर तरीके के पंजे हैं। आइए और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा है ये जंगल। ग्रासलैंड बन गया, ये पहले नहीं हुआ करता था बट अब ये बन गया है। अगर आप यहाँ देखें तो कुछ और पंजे लगे हुए हैं। देखिए ये टाइगर यहाँ से आया था। अब आप देखिए ध्यान से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी परछाई पड़ रही है, 1 मिनट दीजिए। ये देखिए, ये पगमार्क है टाइगर का, ये रहा पगमार्क टाइगर का। और ये तो वापसी के लगे हुए हैं ना वहीं जा रहा है। हाँ नहीं, उसी तरफ के हैं, उसी तरफ के हैं। फिर आगे ये दिख रहे हैं यहाँ तो ये यहाँ से कहीं से टाइगर चलता हुआ आया था उधर, और यहीं से हमें वो नज़र आया था जब हम रात को बैठे हुए थे और बहुत अच्छे से हमें नज़र आ गया था। नदी तक पहुँचे तो ये देखने को मिला, ये वही टाइगर है जो कल हम रात को देख रहे थे। और अगर आप आसपास का जंगल देखें तो अब ये बेहद खूबसूरत हो चुका है। ये नदी है जो धीमी धीमे बह रही है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ग्रासलैंड है। खूबसूरती का और कोई पैमाना तो है नहीं, बिल्कुल अनटच जगह है। और अक्सर हम यहाँ आते हैं, वक्त बिताते हैं, पसंद आता है। जंगल में एक शांति होती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है जंगल के साथ साथ। जब आप जंगल में काफ़ी समय बिता देते हैं तो आपको समझ आने लग जाता है कि कौन सा जानवर किस तरफ से जाता है, किस वक्त जाता है। और जिस भी जानवर में आपका इंटरेस्ट है फिर आप उसको देखने के लिए उस वक्त तैनात रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने यहाँ से जानवरों को आते जाते देखा है। और क्योंकि ये जगह हमारे रिज़ॉर्ट के बिल्कुल पीछे पड़ती है, बिल्कुल पास है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ आना। यहाँ रुकते भी हैं तो रिज़ॉर्ट से ही बहुत बार हमें टाइगर नज़र आ जाता है। पहले ये ग्रासलैंड नहीं हुआ करता था, जो आप सामने देख सकते हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे। अब यहाँ घास आ गई है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये भी बिल्कुल साफ़ था और आपको देखने को मिल रही है, पहले नहीं हुआ करती थी। अब ये अभी 2-3 महीने बाद मैं आया हूँ तो अब ये देखने को मुझे मिल रहा है। बट बहुत किस्से हैं इस जगह के, किस तरीके से हमने टाइगर देखा। कई बार ऐसा था कि हम रिवर बेड पे बैठे थे और टाइगर सामने से आने लगा नदी पार करके। तो खैर वो किसी और दिन हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहें तो और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि और आप जंगल से रिलेटेड क्या देखना चाहेंगे।